नमस्कार, मैं भरत सुथार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह मुख्य सचिव और सचिवालय के बारे में देखेंगे। मुख्य सचिव और सचिवालय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जिस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर है वो मुख्यमंत्री है, वह सबसे बड़ा पद होता है, उसी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर है वो मुख्य सचिव सबसे बड़ा पद होता है। बात करते हैं शासन सचिवालय, जो जयपुर में स्थित है। सचिवालय है जो कि जयपुर में स्थित है। इसका एकीकृत स्वरूप है वह अप्रैल 1949 में है, वह आया था और जयपुर में है इसकी स्थापना की गई थी शासन सचिवालय। जहाँ पर है वह विभिन्न सचिव हैं और नीति निर्माण का कार्य है वहाँ पर होता है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव के बारे में है, तो जिस प्रकार से है वह राजनीतिक स्तर पर है वह सीएम सबसे बड़ा पद होता है। उसके बाद में आता है कैबिनेट मंत्री पद आता है, उसके बाद में आता है राज्य मंत्री पद आता है, इसके बाद में है उप मंत्री पद आता है, इसके बाद में है संसदीय सचिव पद आता है। संसदीय सचिव की सबसे पहले व्यवस्था है वह 1967 ईस्वी में है, वह मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी। इसी प्रकार से है प्रशासनिक स्तर पर है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा पद आता है वह आता है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव यानी सीएच सबसे बड़ा पद आता है। इसके बाद में देखा जाए तो आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त सीएस। इसके बाद में है वह आता है शासन सचिव। अब सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग विभागों में है वह शासन अलग अलग निदेशालय होते हैं। निदेशालय के अंतर्गत है वह जिसका सबसे बड़ा पद होता है वह शासन सचिव होता है। शासन सचिव के बाद में है वो सबसे बड़ा पद आता है वह आता है अतिरिक्त सचिव का। अतिरिक्त सचिव के बाद में आता है उप सचिव का पद आता है। उप सचिव के बाद में पद आता है अनुभाग अधिकारी का पद आता है। अनुभाग अधिकारी के बाद में आता है मंत्रालय का कर्मचारी। तो ये एक पदक्रम होता है, राजनीतिक स्तर पर है और प्रशासनिक स्तर पर पदक्रम की व्यवस्था होती है। बात करते हैं मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वह किनके द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वह की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को है वह मुख्य सचिव नियुक्त करता है जो प्रशासनिक रूप से है वो अनुभवी हो, अधिक सालों का उनको प्रशासनिक अनुभव हो और मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी पद पर है वह रह चुका हो, उनकी नियुक्ति है वह सीएम करती है। इसके अंतर्गत है वह उनके सेवा अवधि के अंतर्गत है, उनके अनुभवों को है वो देखा जाता है। बात करते हैं इनका कार्यकाल है वह सीएम के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक है वो मुख्य सचिव है वो अपने पद पर रह सकता है और मुख्यमंत्री इनको हटाना चाहे तो हटा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है वो मुख्य सचिव है पद धारण करता है। और कई बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के एज के बाद में भी है वह कुछ एक महीने के लिए है इनका सेवा अवधि है वो बढ़ा दी जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब बात करते हैं इनको त्याग पत्र है या हटा सकते हैं, तो वो भी है वो सीएम ही हटा सकते हैं, इस बात को याद रखना है। इनके बाद में हम देखते हैं कि मुख्य सचिव है वह इनके कार्य क्या क्या है और ये इसके उपनाम क्या क्या कह सकते हैं, किन किन लेवल पर है वह इनका कार्य करता है। बात करते हैं जितने भी लोक सेवक हैं, लोक सेवकों का प्रदान, ये उपनाम कह सकते हैं। मुख्य सचिव के हैं जो उपनाम है वह विभिन्न जो लोक सेवक है उनका प्रदान भी कहा जा सकता है। सिविल सर्विसेज का प्रदान, जितने भी है वो अधिकारी वगैरह है, अधिकारी है या कर्मचारी है उनका है वह प्रधान होता है मुख्य सचिव। इसी प्रकार से जितने भी नौकरशाह है,
नौकरशाही, इनका जो प्रधान है वह मुख्य सचिव होता है। अब इसी प्रकार से है वह मुख्यमंत्री का सलाहकार, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वह CS को माना जाता है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है वह माना जाता है। और कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव सभी सचिवों का प्रधान, सचिवों का प्रधान है वह मुख्य सचिव को माना जाता है। यह मुख्य रूप से है वो मुख्य सचिव के है वह उपनाम आते हैं। इनके बाद में है वह विभिन्न लोक सेवक है, उनका सबका प्रधान माना जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। इनके प्रमुख कार्य है वह शासन के संबंध में है। पहले तो है बजट, CM के द्वारा जब बजट घोषणा की जाती है उनको क्रियान्वयन करने का कार्य, इम्प्लीमेंट करने का कार्य वो बजट के द्वारा किया जाता, मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर है नीति निर्माण व अन्य प्रशासनिक कार्य है वह इनके द्वारा होता है। तीसरे नंबर पर है वह विभिन्न विभागों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने का कार्य है वह मुख्य सचिव का होता है। इसी प्रकार से है विभिन्न लोक सेवकों की नियुक्ति, लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में यदि हो, नियुक्ति के संबंध में हो, RPSC के अधिकारियों की वगैरह नियुक्तियों के संबंध में हो तो CM को परामर्श देने का कार्य करता है। इसके अलावा है ट्रांसफर और पदोन्नति में सलाह देने का कार्य है इनके द्वारा होता है। इसी प्रकार को है वह सचिवों को कार्य आवंटित करने का कार्य है इनके द्वारा होता है, मुख्य सचिव के द्वारा होता है। इसी प्रकार से और हम मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में देखें तो यह सेवा शर्तों में संशोधन करने का कार्य होता है। सेवा शर्तों में संशोधन करने का कार्य होता है। इसमें एक बात ये भी याद रखी जा सकती है इसमें कि मुख्य सचिव को है वह अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार का अर्थ ये होता है कि जो कार्य किसी भी मुख्य सचिव को या अन्य सचिवों को आवंटित नहीं किए जाते हैं उस सब का जो कार्य है वह मुख्य सचिव है वो कार्य करता है। ऐसे कार्य जो किसी भी सचिव को है या अधिकारी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सारे कार्य हैं वह इसके संबंध में अधिकार है वह मुख्य सचिव को है। अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है इसलिए इनको। इसी प्रकार से है ये आपके राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य है वह एक कड़ी का कार्य करता है, यानी पत्र व्यवहार का कार्य करता है। इसके अलावा है वह जितनी भी पंचवर्षीय योजना है इनमें है वह राज्य का प्रतिनिधित्व है वो करता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत है वह राज्य का प्रतिनिधित्व करने का कार्य है वह मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से है अन्य हम मामलों के बारे में देख लेते हैं। ये विभिन्न अधिकारी है जैसे कलेक्टर है और अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, इनके प्रधान के रूप में है वह कार्य करता है और इनको निर्देशित करने का कार्य करता है, निर्देश देता है शासन के संबंध में। अब इसके बाद में है हम राजस्थान के मुख्य सचिवों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव है राजस्थान के है वह है के राधाकृष्णन, जिनका लगभग 1949 से लगाकर 1950 तक है वह ICS अधिकारी थे और जो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले हैं वह पहले मुख्य सचिव थे। दूसरे नंबर पर है अब राजस्थान संवर्ग के फर्स्ट CS यानी मुख्य सचिव की बात करते हैं
तो B.S. मेहता जिनकी नियुक्ति 1958 में की गई थी, ये राजस्थान संवर्ग के हैं। वह पहले मुख्य सचिव है जो कि राजस्थान कैडर के आते हैं। इनका जितने भी मुख्य सचिव है इसमें सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक कार्यकाल है वह रहा था B.S. मेहता, यानी भगवंत सिंह मेहता का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा था और राजस्थान कैडर से आने वाले पहले मुख्य सचिव थे। अब बात करते हैं सबसे अधिक सीएम के साथ कार्य करने वाले CH यानी मुख्य सचिव के बारे में है। तो विपिन बिहारी लाल माथुर मुख्य सचिव थे जिनकी नियुक्ति लगभग है वह 1986 से लगाकर 1992 तक मानी जाती है। इन्होंने हरिदेव जोशी, शिव शरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य किया था विपिन बिहारी लाल माथुर ने। अब बात करते हैं सबसे जिनका कम कार्यकाल रहा, सबसे कम कार्यकाल है वह रहा था निहाल चंद गोयल का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा था। बात करते हैं सबसे पहले ST वर्ग के CS यानी मुख्य सचिव OP मीणा हैं, वह ST संवर्ग के हैं, वह पहले मुख्य सचिव है। बात करते हैं SC वर्ग के CH तो है निरंजनी लाल आचार्य है, वह SC संवर्ग के हैं, वह पहले मुख्य सचिव है, वह निर्वाचित हुए थे। SC संवर्ग के हैं, वो पहले मुख्य सचिव है, वह निर्वाचित हुए थे। ये निरंजन कुमार आचार्य। बात करते हैं प्रथम महिला CS यानी मुख्य सचिव के बारे में है। तो कुशल सिंह है, वह पहले मुख्य सचिव थे जिनकी नियुक्ति है वो 2009 में की गई थी। बात करते हैं सेकंड महिला CS जो कि वर्तमान में है श्रीमती उषा शर्मा, जिनकी नियुक्ति है वह जनवरी 2022 को की गई है और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दोनों ही मुख्य सचिव है जिनका संबंध है वह मुख्यमंत्री रहे थे, अशोक गहलोत है, इनके कार्यकाल के अंतर्गत है वो मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। तो इस प्रकार से है यह मुख्य सचिवों के बारे में है वह इम्पोर्टेंट बातें हो गई। अब बात करते हैं अन्य और प्रमुख पॉइंटों के बारे में। हम देख लेते हैं DB गुप्ता है वो मुख्य सचिव बने थे। इनके बाद में है इनको सूचना आयुक्त बना दिया गया था, लेकिन वर्तमान में है वो सूचना आयुक्त है, ये नहीं है, दूसरे है। लेकिन ऐसे मुख्य सचिव जिनको बाद में है वो सूचना आयुक्त बनाया गया था तो DB गुप्ता जी थे, जिनको है वह सूचना आयुक्त बनाया गया था। इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं और अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में है। इनके बाद में है हम मुख्य सचिव के बारे में है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से है वह राज्य में मुख्य सचिव की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से है वह केंद्र में इसको कैबिनेट सचिव कहा जाता है। कैबिनेट सचिव कहा जाता है केंद्र के अंतर्गत, जो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता करता है। पंचवर्षीय योजना वगैरह है उसके संदर्भ में है बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता है वो कैबिनेट सचिव है, जो कि केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है, वो करता है। अब जिस प्रकार से विशिष्ट वसीयतदार है वह राज्य में है वह मुख्य सचिव को कहा जाता है, इसी प्रकार से है वह केंद्र में है वह PMO सचिव है, वह विशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो ये मुख्य सचिवों के बारे में है, वह इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हमने देख लिया। अब एक तरह से देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से है
वह एक तरह से है, वह तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, मुख्य सचिव को है वो प्रशासनिक दृष्टि से है वह नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब मुख्य सचिव है एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, इसको भी याद रखा जा सकता है, मुख्य सचिव वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि सदन का सदस्य न होते हुए भी बैठक में मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है या मंत्रि परिषद की जो बैठक होती है इसमें है यह भाग लेता है और बैठक का है वह एजेंडा निर्धारित करता है और इनकी कार्यसूची बनाता है, कार्यसूची बनाने का कार्य करता है। मुख्य सचिव है वह मंत्री ना होते हुए भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है और उनका एजेंडा निश्चित करता है कि इनमें कौन कौन से एजेंडे पर आज कार्य किया जाएगा और इसकी कार्यसूची है वो निर्धारित करने का कार्य है वह मुख्य सचिव करता है। साधारणतः जितने भी कार्य है वो मुख्यमंत्री जो सीएम से संबंधित है वो सारे कार्य है वो मुख्य सचिव ही करता है, मुख्य सचिव ही कार्य करता है। इन कार्यों को किस प्रकार से है उनकी योजना बनाना है, जितनी भी योजना वगैरह है उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है और इनका क्या निष्कर्ष हो सकता है, सारे कार्य है मुख्य सचिव के द्वारा है वो किए जाते हैं। समय समय पर है वह इनके संबंध में है वह अनेक प्रकार के हैं आयोग बने थे जिनके इनके संबंध में है वो सुझाव दिए थे। इसमें है वह प्रशासनिक आयोग है 1963 है वो भी बना था। तो ये मुख्य बातें हैं वह मुख्य सचिव के बारे में और सचिवालय के बारे में हो गई। आगे अन्य वीडियो में हम और अन्य किसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।